बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नियाज़ अहमद व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ अहमद। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर से कि सऊदी अरब की जानिब से ऐलान किया गया है कि जितने भी ज़ायरीन उम्रा के लिए गए हुए हैं सऊदी अरब में, वो 18 अप्रैल से पहले पहले सऊदी अरब छोड़ कर चले जाएँ। सऊदी अरब छोड़ने की हिदायत जारी कर दी गई है। वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से पहले वापसी लाजमी करार दी गई है। खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माना और कैद भी हो सकती है। हुकाम का कहना है कि ये इकदाम हज की तैयारियों के पेश नज़र किया जा रहा है। दूसरी जानिब खित्ते में कशीदगी में ख़तरनाक इजाफा देखने में आ रहा है कि ईरान की जानिब से मुमकिन जवाबी कार्रवाई की खबरें गर्दिश कर रही हैं, जबकि सऊदी अरब, दुबई, कतर, बहरीन और इसराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरानी हुकाम ने खबरदार किया है कि अगर उनके तवानाई के निज़ाम पर हमला हुआ तो पूरे खित्ते को निशाना बनाया जा सकता है। नाज़रीन, ये थी कल की डेवलपमेंट जो रात की थी। आज की जो है, जो चांद चढ़ाया है सदर ट्रंप ने, वो भी आपके सामने रखेंगे। तीसरी और बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले आर्जी तौर पर रोक दिए गए हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात को मौका दिया जा रहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जो है वो हो सकता है कि पाकिस्तान में हो। और चौथी खबर के तेल की कीमतों में कमी। ट्रंप के बयान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ी कमी देखने में आई है। अमेरिकी खाम तेल तकरीबन 10% सस्ता हो गया और बरतानिया में और स्विट्ज़रलैंड, जो जितने भी ये कंट्रीज़ हैं, सब में तेल जो है वो नुमायाँ उसमें कमी देखी जा रही है। और पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की, इन तीनों ममालिक ने कोशिश की है सालसी की, और सालसी की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इतलात के मुताबिक मुमकिना मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो सकते हैं। सफारती सतह पर राब्ते तेज़ कर दिए गए हैं। नाज़रीन, ये थी रात की, और सदर ट्रंप ने रात को कहा था कि मैं 5 दिनों के लिए इस जंग को रोक रहा हूँ और आइंदा कोई हमला नहीं होगा, और ईरान के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो हमारे हो रहे हैं, और ईरान के किसी जो है तवानाई की प्लांट पर जो है वो हमला नहीं किया जाएगा। तो सदर ट्रंप हमेशा की तरह अपनी बात से मुकर गए, और कल ईरानी फ़ौज IRGC ने दावा किया था, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था सदर ट्रंप पे कि सदर ट्रंप एक दहशतगर्द, झूठा और बच्चों का कातिल है। और उसने अपनी रिवायत जो है वो कायम रखी कि रात बात की और दोपहर भी नहीं गुजारे कि ईरान के पावर प्लांट्स पर जो है वो हमले कर दिए गए। तो नाज़रीन, आप जो है वो तमाम ममालिक की टांगें जो है वो काँप रही हैं। इसराइल में हाई अलर्ट है, सऊदी अरब में हाई अलर्ट है, दुबई, कुवैत, बहरीन और कतर जैसे ममालिक जो हैं वो आप काँप रहे हैं कि कहीं हमारे पावर प्लांट जो है वो उड़ ना जाएँ। और साथ में इराक पर इस वक्त जब मैं ख़बर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ईरानी मिसाइलें जो है वो बारिश के पानियों की तरह बरस रही हैं इन तमाम ममालिक पर। और जो इसराइल है वो दहशतगर्द, उसका वज़ीर आज़म वो अब कहीं किसी न किसी बिल में छुप गया है, और वो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो इसमें शायद हलाक हो गया। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर और आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, तो जो मैंने आपके सामने रख दी ईमानदारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दे, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।